हाँ तो सर बहुत कुछ था बट नहीं पूरा हो पाया क्योंकि आजकल हर चीज़ पैसा है। हमारे पास उस टाइम पैसे ही नहीं था, पढ़ाई भी छूट गई, काम भी नहीं कहीं मिल रहा था। पहले तो मैं दुकान लगाती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी। लोग तो एक तो बैठने नहीं देते थे कि यहाँ मत दुकान लगाओ, यहाँ मत दुकान लगाओ, लेकिन हमारी चंडीगढ़ प्रशासन ने, कॉरपोरेशन वालों ने हमें ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 1 ਲਾਂਟੇ ਮੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਿੰਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? मेरा नाम डिम्पल है, मैं चंडीगढ़ हल्लो माजरा से हूँ। मुझे यहाँ 4-5 साल हो गए काम करते हुए। एक्चुअली मैं रहने वाली यूपी से हूँ, बट यहाँ चंडीगढ़ आए हुए मुझे 8-10 साल हो गए। मैं जब आई यहाँ तो मैं अपने पहले तो मैंने सोची थी मैं काम करके खाऊं, किसी जैसे जॉब के लिए बहुत मैंने इधर उधर धक्के खाए, कोई हमें जॉब ही नहीं देता पहली बात तो, और तरह के तरह और लोग जैसे भेदभाव भी करते हैं हमसे कि ताकि ये किन्नर हैं, ये है, वो हैं। फिर मैंने ऐसे बहुत तरह धक्के खाए कि कई जगह ये हुआ कि भेदभाव करने लगते हैं लोग कि ये तो किन्नर है, इनको काम नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हम बहुत परेशान हो गए, खाने तक का भी प्रॉब्लम बहुत होती थी, ऊपर से कमरे का किराया हम कहाँ से निकालें। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि चलो अपना ही कुछ करके देखते हैं कि क्या पता इसी में हमारा कुछ हो जाए। फिर मैं 2-3 बंदों की सपोर्ट से मैं चाहे कि अपना काम करूं। फिर मैंने अपने मन में विचार ठान के मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ? ओनली हमारे पास तो चाय है, मट्ठी है, बिस्किट, यही है, नमकीन बाकी। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? और सर कस्टमर का तो कभी 50, कभी 100। यहाँ तो कोई वो नहीं है, रूटीन नहीं है कि 100 ही आए। पूरा दिन बैठते हो? हाँ जी, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ? बस खर्चा पानी तो निकल रहा है, बस जितना भी निकल रहा है। बाकी मैं तो यही चंडीगढ़ प्रशासन से बोलूँगी कि हमारे लिए भी कुछ करें, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत प्रॉब्लमें आती हैं, बहुत चीज़ हम झेल चुके हैं, अभी भी झेल ही रहे हैं। कमरे का किराए फिर कमरे ले रखे हैं, कमरे भी लोग 4,000, 5,000, 10,000 मांगते हैं। उतनी कमाई है नहीं, हम कहाँ से देंगे? तो इसलिए हमारी मुश्किलें बहुत हो रही है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करूँगी हमारे लिए भी कुछ करें, ताकि लोग जनता हमारे लिए भी कुछ करें और हमसे भेदभाव ना करें। अब जैसे मैं दुकान करती हूँ सर, ये जैसे बगल में अगर कोई दुकान हो आम पार्टी का तो वहाँ लोग सब जाते हैं, लेकिन हमारे दुकान पे जैसे कई लोग होते हैं भेदभाव करते हैं कि ये तो किन्नर है, ये है। कि मैं चाहती हूँ कि सबकी सोच बदली जाए, ताकि जैसे आम जनता जी रहे वैसे हम भी जीने का हमारा भी हक मिले। तो इससे पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई कहाँ से की आपने? पहले क्या सपना क्या था बनने का? उसके बाद फिर इस तरफ कैसे आए? सर सपना तो बहुत था, पढ़ाई लिखाई भी मैंने +2 कर रखी हूँ मैं वैसे, बट मैं सोची कि मैं भी कुछ बनूँगी, लेकिन मेरे घर की स्थिति थोड़ा
ख़राब हो गई, इसलिए मैं ऊपर से घर वालों ने मेरे साथ थोड़ा भेदभाव लगे करने, तो इसलिए मजबूरन मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो गए, इसलिए मजबूरन हमें घर छोड़ना पड़ा। तो अभी आप किसके साथ रहते हो? अकेले रहते हो या है कोई फैमिली में? मैं अकेली रहती हूँ। एक हमारे जैसे हैं तो कोई इधर के हैं यूपी बिहार के, वो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं के साथ हम उनके मेल में रहते हैं। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि शुरू में किस तरह का माहौल था और उसके बाद किस वजह से आपको फिर इस तरह से आपको भेदभाव और इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ा? फैमिली में सर, फैमिली में तो सब मम्मी पापा थे, तो उस टाइम सब कुछ अच्छा था। उनके मरने के बाद माहौल ख़राब हो गया, सीधी सी बात मैं कहूँगी, क्योंकि माँ बाप जो भी है, अगर माँ बाप के पेट से कोई भी पैदा हो जाए, जानवर भी हो जाए, तब भी वो फेंकेंगे नहीं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि ਤੁਸੀਂ बहुत कुछ बनना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ वैसे बनने ਦਾ? सपना तो सर बहुत कुछ था, बट नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि आजकल हर चीज़ पैसा है। हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं था, पढ़ाई भी छूट गई, काम भी नहीं कहीं मिल रहा था, ऊपर से यहाँ आके रूम भी लोग नहीं दे रहे थे। बहुत धक्के खाई मैं चंडीगढ़ में आके, काम 2 महीने यहाँ करे, 4 महीने वहाँ, 6 महीने वहाँ, कोई रखता ही नहीं था। फिर मजबूर होके मुझे अपना काम करना पड़ा शुरुआत की, ताकि हम अब कि कोई 1000 2000 देने का कोई वो नहीं है, कि अगर किसी से मांगने जाएंगे लोग मना कर देते हैं। हमें तो वैसे खास करके नहीं देते हैं जल्दी। तो ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ सर, पहले तो लोग बड़े ज़्यादा भेदभाव करते थे, बट अब बहुत लोग मुझे हौसला देते। तभी मैं पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है, कि जैसे पहले लोग वो करते थे, भेदभाव करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जनता के अंदर बदलाव आ गई है। अब सारे आते हैं मेरी दुकान पे, बैठ के चाय पीते हैं। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये वो, इसलिए हमें, मेरे मन को बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो कुछ तो जनता में बदलाव आई, कि हमारे लिए इतने सपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। ਅੱਛਾ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? सर, वो बधाई मांगना तो ये परंपरा है, वो भी अच्छा है, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है, वो तो हमारी परंपरा है। बट किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। हमारे मन में एक ख्याल है कि मैं खुद अपना मेहनत करके खाऊं। जिसको जैसे किन्नर बहुत तरह के हैं, कई लोग ट्रेनें मांगते हैं, कई लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, कई बधाइयाँ मांगते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन गलत कोई नहीं है, सब अपने जगह सही है। जिसका जैसा परंपरा वैसे कर रहा है, जिसके जहाँ खुशी है वैसे कर रहा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? हाँ जी हैं, 2-4 हैं मेरे साथ, चंडीगढ़ में ही हैं। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? उनका भी यही काम है, चाय का। हमारे सर्कल में तो 3 हैं, अब और हैं हमारे टीम के 3-4, वो भी, उनका भी चाय का ही काम है। हाँ जी। ਤਾਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ? मुश्किलें तो बहुत आई, बट पहले तो मैं दुकान लगाती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी। लोग तो एक तो बैठने नहीं देते थे कि यहाँ मत दुकान लगाओ, यहाँ मत दुकान लगाओ। लेकिन हमारी चंडीगढ़ प्रशासन ने, कारपोरेशन वालों ने हमें बहुत हिम्मत दिया और मुझे लाइसेंस बना के दिया। तब इस टाइम हम अच्छे से बैठे हैं। पहले हम बहुत लोग आते थे, बोल के जाते थे यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग किया, नगर निगम वालों ने 17 सेक्टर से हमें वो लाइसेंस बना के दिया गया। तब से मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, अपना चाय का काम करती हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है, न कोई और इशू नहीं है। हाँ जी। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਰਾਂ? सर मैं तो लोगों को यही सूचना दूंगी कि जैसे आम जनता आपस में मिलजुल के रहते वैसे हमारे साथ भी भेदभाव ना करें, हमारे साथ भी जैसे आम जनता के साथ करते वैसे हमारे साथ भी बातचीत करें, हमारे साथ भी हंसी मजाक करें, हमारे साथ बैठें उठें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ये चाहूँगी कि भेदभाव दूर किया जाए। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹ ਟਾਈਮ।